जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। और संगत जी, आज जिन अंकल का सत्संग आप सुनने जा रहे हैं, उनकी जर्नी वाकई बहुत प्यारी है। गुरु जी महाराज से जुड़ने से लेकर उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने तक गुरु जी महाराज ने उन्हें बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आज के सत्संग में आप सुनेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से अंकल का अविश्वास विश्वास में तब्दील हो गया। कैसे अंकल गुरु जी के प्रति इतने दीवाने हो गए कि हर पल सिर्फ उन्हें गुरु जी नजर आने लगे। और संगत जी, मैं इतना भी कह सकती हूँ कि आज का ये सत्संग ऐसे बहुत सारी संगत है जिनके लिए बहुत सारे सवालों का जवाब लेकर आया है। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि संगत जी, हर सत्संग गुरु जी महाराज की ढेरों ब्लेसिंग्स लेकर आता है, हमारे कई सारे सवालों के जवाब लेकर आता है। क्योंकि संगत जी, आप सभी जानते हैं कि सत्संग के माध्यम से ही तो संगत जी हमें अपनी कई सारी बातों के लिए हिंट्स मिलते हैं, हमें आगे के लिए गाइडेंस मिलता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को पूरा सुने, अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत आयुष अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने हमें इतना प्यारा गुरु परिवार दिया है। संगत जी, गुरु परिवार इतना प्यारा है कि उसके आगे हमारे जो रियल रिश्ते नाते हैं वो भी छोटे पड़ जाते हैं। और वैसे भी संगत जी, गुरु जी अपनी संगत में ही बसते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। मैं गुरु जी का इस बात का और शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। इसी शुक्राना के साथ संगत जी, मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शुरू करता हूँ। नाउ संगत जी, गोइंग बैक टू 2017, मेरी मम्मी 2013-14 से मुझे बार बार बोला करती थी कि गुरु जी के यहाँ चलो, गुरु जी के यहाँ चलो, दर्शन करो। और मैं अपनी मम्मी से कहता था कि मम्मी, मैं साईं बाबा के मंदिर तो जाता हूँ और कितने मंदिर जाऊंगा, मुझसे हर जगह माथा नहीं टेका जाता। संगत जी, हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स भी एक लिमिट तक ही हमें फोर्स कर सकते हैं, कुछ समय के बाद वो भी चुप हो जाते हैं, लेकिन ये कॉलिंग तो गुरु जी महाराज की थी और उनके आगे किसी की नहीं चल सकती। संगत जी, मैं यहाँ पर अबू धाबी में रहता हूँ और मेरी मम्मी ने क्या किया कि मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड करवा दिया। उनका कंसर्न ये था संगत जी कि एटलीस्ट मैं संगत के साथ कनेक्टेड रहूंगा। एक्चुअली संगत जी, अबू धाबी में मेरी एक फ्रेंड है अमृता, उसने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया और संगत जी, मैं उस ग्रुप में रोज जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखा करता था। और संगत जी, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी ग्रुप में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी लिख देते हो, उसमें भी बहुत शक्ति है। या गुरु जी से रिलेटेड कुछ भी आप नाम ले लेते हो तो आपका गुरु जी वैसे ही कल्याण कर देते हैं। और संगत जी, मेरी मम्मी ने गुरु जी की पासपोर्ट साइज फोटो मुझे सेंड की और कहा कि इसका प्रिंट ले लेना और घर पे 5 डिफरेंट प्लेसेस पे रखना। संगत जी, मैंने गुरु जी के स्वरूप की 5 कॉपीज निकाली। एक अपने संगत जी मैंने मंदिर में रखी, एक अपने वॉलेट में रखी, एक मैंने अपने ऑफिस डेस्क पे रखी, एक गाड़ी में रखी और एक फोटो मैंने अपनी आंटी रेशमा खन्ना को दी। संगत जी, उन्होंने भी फोटो रख ली और आज वो भी गुरु संगत है। एंड आई थिंक संगत जी, गुरु जी ने मेरे घर में एंट्री ले ली थी, मेरी लाइफ में एंट्री ले ली थी और संगत जी, मेरी लाइफ के छोटे छोटे काम बनने लग गए। एक बार की बात है संगत जी, मेरे घर से कोई चीज घूम गई थी और मैं यही सोच रहा था कि अगर ये चीज मुझे नहीं मिली तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कई बार होता है ना संगत जी की किसी मशीन की या किसी डिवाइस की कोई छोटे छोटे पार्ट्स अगर घूम जाए तो पूरा डिवाइस ही खराब हो जाता है। और संगत जी, बस मैं आंखें बंद करके गुरु जी का नाम लेता और कहता कि गुरु जी, बस ये चीज मिल जाए, ये मिल जाए। और संगत जी, मुझे वाकई वो चीज मिल जाती थी। और संगत जी, ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं कई बार हुआ और इसकी वजह से संगत जी मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ तो बात है गुरु जी में। और संगत जी, हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम भगवान को चुनते हैं, बल्कि संगत जी सच्चाई तो यही है कि भगवान ही हमें चुनते हैं। क्योंकि संगत जी, ये ईश्वर को ही पता है कि इसे मेरी जरूरत है और तभी संगत जी वो हमारी लाइफ में एंटर करते हैं। संगत जी, मेरी मम्मी ने मुझे एक दिन कहा कि गुरु जी का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को और तू उनके बर्थडे पर जरूर जाना, तुझे बहुत अच्छा लगेगा और तू एंजॉय भी करेगा। संगत जी, मैं
अक्सर अपनी मम्मी की कई सारी बातें एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता हूँ। लेकिन फिर भी संगत जी मैंने ग्रुप में अपना कंफर्मेशन दे दिया, ये सोचकर कि अगर मैं फ्री रहा तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं और भी कामों में बिजी था। तो मैंने सोचा कि मैं कंफर्मेशन तो दे देता हूँ, क्योंकि ये पूरा मेरे ऊपर डिपेंड है कि मुझे जाना है या नहीं। अब संगत जी 7 जुलाई के दिन मैं अपनी आंटी के घर पर ताश खेलने जाता हूँ, और ये बात मेरे दिमाग में चल रही है कि शाम को 6:30 बजे सत्संग है और अभी तो 5 ही बज रहे हैं। अगर मैं फ्री हो जाता हूँ तो मैं सत्संग में चला जाऊंगा। संगत जी हम बहुत बड़े मूर्ख हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारी विल से होता है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन ये सब कुछ गुरुजी की इच्छा से ही होता है। और संगत जी मैं ताश खेल रहा होता हूँ और ठीक एग्जैक्टली 6 बजे मेरी आंटी के साथ बहुत बुरी लड़ाई होती है, और अगर मैं थोड़ी देर और रुकता तो संगत जी हमारी फाइट और बुरी हो जाती। मैं तुरंत वहां से खड़ा हुआ और मैंने मन में सोचा कि मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और संगत जी मैं वहां से निकल जाता हूँ। संगत जी मैं बहुत गुस्से में आंटी के घर से निकलता हूँ और अपनी कार में जाकर बैठता हूँ, और मैं अपनी कार के हॉर्न को बहुत बुरी तरीके से बजाता हूँ। और संगत जी मैं कार में बैठ के सोच रहा था कि मैं तो पूरे दिन का प्लान करके आया था, और अब ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगा। और तभी संगत जी मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि 6:30 बजे का गुरुजी का सत्संग है, क्यों ना वहाँ जाया जाए। शायद मैं वहाँ जाऊंगा तो मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मुझे शांति मिलेगी। संगत जी मैं सत्संग में तो जाता हूँ, लेकिन यहाँ इस शहर में पार्किंग की बहुत समस्या है। तो जिस बिल्डिंग में सत्संग हो रहा था संगत जी, मैंने उसके मेन गेट पर अपनी गाड़ी पार्क कर दी। संगत जी जिस अपार्टमेंट में सत्संग हो रहा था मैं वहाँ गया, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि वहाँ पर गुरुजी का वेलकम बैंड बज रहा है, और मैं भी जाकर के संगत जी वहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ। और संगत जी मैंने वहाँ पर गुरुजी के वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जो संगत वहाँ पर कर रही थी। लेकिन संगत जी 2 घंटे मुझे सत्संग में बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तो गुरुजी का बर्थडे और लोग आए जा रहे थे, और एक कमरे में कम से कम संगत जी 50 से 60 लोग थे, और आपको वहाँ पर थोड़ी सी जगह मिली है जिस पर आपको 2 घंटे चौकड़ी मारकर बैठना है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। फिर थोड़ी देर में संगत जी जैसे ही मेरे पास बहुत बड़ा समोसा आया, एंड संगत जी आई एम ए वेरी बिग फूड लवर, और जैसे समोसा प्रसाद आया, चाय प्रसाद मेरे पास आई, और जब वो मैंने खाया और पिया तब मुझे शांति मिली। और उसके बाद तो संगत जी मुझे पता ही नहीं चला कि सत्संग में मैं कब फ्लो में बहता चला गया और सत्संग खत्म हो गया। और थोड़ी देर में संगत जी मैं देखता हूँ कि वहाँ पर एक एक करके संगत उठ रही है और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, और मैं वहाँ बैठा बैठा संगत जी अपना मुंह छुपा रहा हूँ, और यही सोच रहा था कि कोई मुझे उठा ना दे, क्योंकि अगर कोई उठा भी देगा तो मैं कहूंगा क्या, मेरे पास तो कुछ कहने के लिए है नहीं, और वैसे भी मैं यहाँ पर अपनी मम्मी के कहने से आया हूँ। और अक्सर संगत जी ऐसा ही होता है कि जो हम नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। संगत जी वहाँ पर एक आंटी खड़े थे, उन्होंने मुझे देखा और कहा कि आयुष अंकल, हम आपका 6 महीने से इंतजार कर रहे थे, एंड फाइनली आपने ग्रुप में अपनी कंफर्मेशन दी, और आज आप यहाँ पर हो। वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी यू एंड मीट यू, एंड इवन वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू लिसन टू यू। और जैसे ही उन्होंने कहा कि लिसन टू यू, तो मुझे लगा कि हे भगवान, मैं अब क्या कहूंगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा था संगत जी कि 50-60 लोगों के सामने अगर मैं खड़े होकर कुछ कहूंगा तो मेरी तो टांगे कांपने लग जाएंगी, क्योंकि संगत जी मुझे तो आदत ही नहीं है बोलने की। लेकिन संगत जी जो गुरुजी चाहते हैं वही होता है। संगत जी मैं खड़ा हुआ और कहना शुरू कर दिया। मुझे आज भी याद नहीं कि मैंने क्या कहा, लेकिन मैं अपनी मॉम को थैंक्स दे रहा था कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरी मॉम फॉलो करती है गुरुजी को, तो आज मैं उनकी वजह से यहाँ पर हूँ। संगत जी वैसे मेरे पास कुछ भी कहने के लिए था नहीं, तो मैं इतना सब कहकर बैठ जाता हूँ और बैठकर सोचता हूँ कि गुरुजी आज आपने अपने बर्थडे पर मुझे स्पेशल फील करवाया, मुझे नहीं पता क्यों। और सच बात तो ये है संगत जी कि हमारी लाइफ के जो टेंशन होते हैं, जो बैगेजेस होते हैं, वो सब हम भूल जाते हैं गुरुजी के दरबार में। और वाकई में संगत जी उन 2 घंटों में मैं अपनी लाइफ का सब कुछ भूल चुका था। मैं बस गुरुजी में खो गया था। मैं जब तक वहाँ बैठा रहा मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आ रही थी। फिर संगत जी जब सत्संग खत्म हो गया तो मैंने गुरुजी से आज्ञा ली, तो जो आंटी है उन्होंने मुझे एक ब्रेसलेट दिया, गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप दिया, और मुझे एक सीडी दी, और कहा कि अंकल मुझे नहीं पता कि आपका क्या कनेक्शन है गुरुजी से, लेकिन बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप गुरुजी की इन ब्लेसिंग्स की बेकदरी मत करना। और मैंने आंटी से कहा कि नहीं आंटी, मैं बेकदरी नहीं करूंगा, आज मुझे बहुत अच्छा लगा है सत्संग में आकर। संगत जी मैं वापस अपनी कार में जाकर बैठा, मैंने अपनी मॉम से बात की, और मैंने अपनी मॉम को कहा कि मॉम मुझे आज बहुत अच्छा लगा है सत्संग में आकर, क्योंकि संगत जी आज मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ था। संगत जी 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था और 9 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी, तो वहीं पर एक आंटी ने भी सत्संग में इनवाइट कर दिया था और मुझे कहा था कि अंकल गुरु पूर्णिमा भी गुरुजी का बहुत बड़ा दिन होता है, आप जरूर सत्संग पर आना। मैंने आंटी को कहा कि आंटी मैं जरूर आऊंगा। और संगत जी मेरा नेचर है कि अगर मैं एक बार कमिट कर दूं तो आई विल गो देयर नो मैटर व्हाट। और संगत जी गुरु पूर्णिमा के दिन सभी मंदिरों में सभी गुरुओं की पूजा हो रही थी, और मैं अपनी आंटी के साथ साईं बाबा के मंदिर में गया, लेकिन जो सत्संग का टाइमिंग है और साईं बाबा की पूजा का जो टाइमिंग था वो क्लैश हो रहा था। और संगत जी जब मैं मंदिर में साईं बाबा की पूजा में खड़ा था तो मेरे दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि मुझे सत्संग में जाना है, मुझे सत्संग में जाना है। तो मैंने अपनी आंटी से कहा कि मैं लंगर नहीं करूंगा, मुझे कहीं सत्संग में जाना है। और संगत जी मैं फटाफट पूजा खत्म करके सत्संग में जाने के लिए निकल गया। मुझे आज भी याद है संगत जी की उस दिन मैंने कार बहुत
बहुत तेज चलाई थी, इतनी तेज कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उड़ रहा हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मुझे पहुंचना है, पहुंचना है। और संगत जी जैसे ही मैं सत्संग में पहुंचता हूँ, वहां पर आरती हो रही होती है और मुझे लगता है कि ओ नो, मैं नहीं पहुंच पाया टाइम पर। और जैसे ही संगत जी में दरबार में जाता हूँ, मेरे हाथ में बहुत बड़ी लंगर की प्लेट रख देते हैं और उसके साथ साथ संगत जी समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद भी रख देते हैं, जो मेरी मिस हो गई थी। और संगत जी मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं खाने के लिए पहुंच गया हूँ। और संगत जी लंगर करते करते मेरे मन में यही रिग्रेट था कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों हूँ। और संगत जी ये बात मैंने आंटी से भी शेयर की, तो आंटी ने कहा कि प्लीज आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो, क्योंकि अगर आप यहाँ आए हो तो ये गुरुजी की कॉलिंग है। दिस इज नॉट योर्स कॉलिंग, दिस इज गुरुजी's कॉलिंग। और संगत जी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि बार बार आंटी ये क्यों बोल रही है कि गुरुजी की कॉलिंग है, गुरुजी की कॉलिंग है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि ये तो मैंने डिसाइड किया था आना, अगर मैं डिसाइड नहीं करता तो मैं नहीं आता। आंटी ने मुझे कहा कि डोंट वरी, आप यहाँ आए हो ना, तो आज तो आपको कुछ ब्लेसिंग्स तो जरूर मिलेगी। और अगर आपको इतना ही गिल्टी फील हो रहा है कि 2 संगत है, आप इनके घर पे इनको छोड़ दो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी एक सेवा होती है। मैंने कहा आंटी जरूर, आई विल डू दैट। संगत जी जब मैं कार में बैठा हुआ था, तो जो 2 संगत जिनको मैं छोड़ने जा रहा था, वो कंटिन्यू गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे। और उनमें से एक संगत जी एक मुस्लिम गर्ल थी, और जब मैंने उसको देखा और मुझे पता चला कि मुस्लिम है, तो मुझे लगा कि वाओ, ये मुस्लिम है और फिर भी गुरुजी को फॉलो कर रही है, कितनी अच्छी बात है। बाद में मैंने एक आंटी से पूछा था कि आंटी वो मुस्लिम गर्ल थी, तो आंटी ने कहा कि गुरुजी के दरबार में कोई भी रिलीजन बैरियर नहीं होता है, गुरुजी ने जिसको चुन लिया वो उनकी संगत होती है। और बस संगत जी ऐसे धीरे धीरे मैं फ्लो में बहता रहा, जहाँ सत्संग होता मैं जाता, मैं धीरे धीरे गुरुजी की तरफ बढ़ रहा था, उनसे कनेक्ट हो रहा था। अब बात आती है संगत जी इंडिया जाने की। 7 अगस्त के दिन मेरा बर्थडे था और मुझे इंडिया जाना था, तो मैंने अपनी मॉम से कहा कि जब मैं इंडिया आऊंगा तो हम लोग बड़े मंदिर जाएंगे। तो मॉम ने कहा कि बिल्कुल चलेंगे। और संगत जी 7 अगस्त 2017 के दिन जब मैं इंडिया गया, तो उस दिन रक्षाबंधन भी था और उस दिन मंडे भी था, और संगत जी उस दिन मेरा बर्थडे भी था, तो सारी चीजें एक ही दिन हो गई। मम्मी ने कहा कि आज रक्षाबंधन है तो ज्यादा संगत तो नहीं होगी, और हमारे यहाँ तो राखी बांधने की रीत ही नहीं है, हम आज जरूर जाएंगे गुरुजी के मंदिर। और उस दिन संगत जी गुरुजी के दरबार में हमें इतने प्यारे गुरुजी के दर्शन हुए, आप बिलीव नहीं करोगे, हर एक जगह पर कम से कम संगत जी हम लोग 20-20 मिनट बैठे रहे। और जब संगत जी मैं दरबार से बाहर आया, तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आज मैं बहुत खुश हूँ, और आज मैं गुरुजी के दरबार से कुछ तो लेकर जाऊंगा, आज मैं अपनी आबू धाबी की संगत के लिए कुछ तो यहाँ से ले जाऊंगा। अब संगत जी मुझे पता चला कि जहाँ से ब्लेसिंग्स वगैरह मिलती है वो सब बंद है, और जो अंकल देते हैं वो रक्षाबंधन मनाने के लिए घर गए हुए थे। और संगत जी उस समय जूता स्टैंड मेन गेट के साथ ही होता था। संगत जी वहाँ पर एक अंकल बैठे हुए थे एंड ही वॉज बाल्ड, और संगत जी उनका हाथ ठीक वैसे ही रखा हुआ था जैसे गुरुजी अपना हाथ अपने चेहरे पे रखते हैं। और मैं बार बार उन अंकल से अपनी नजरें चुरा रहा था, मुझे लग रहा था कि अंकल मुझे घूर क्यों रहे हैं। संगत जी वो अंकल मेरे पास आए और गुरुजी का ब्लू चोले में जो पॉकेट स्वरूप है वो मेरे हाथ पे रखा और कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, एनु किसी नु ना देना, ए तेरा है। और संगत जी वो स्वरूप आज भी मेरे पास में रखा है एंड इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। फिर संगत जी मैंने स्वरूप लिया और घर चला गया। हमने लंच वगैरह किया और मम्मी ने मुझे कहा कि शाम को एक काम करेंगे, आज 7 तारीख है, तो आज 7 तारीख को बहुत जगह सत्संग होते हैं, तो हम किसी सत्संग में चलेंगे और वहीं पे तेरा केक काटेंगे। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी जैसे ही हम लोग शाम को सत्संग में गए, वहाँ पर मैंने सामने दरबार में गुरुजी का बहुत ही सुंदर बहुत बड़ा येलो चोले में स्वरूप देखा, जो कि झूले पे रखा हुआ था। और संगत जी वहाँ का डेकोरेशन देखकर आई वॉज रियली मेस्मराइज्ड, और मैं सोच में पड़ गया कि वाकई में गुरुजी को कितने लोग फॉलो करते हैं और कितना प्यार करते हैं गुरुजी को। संगत जी इतनी सुंदर डेकोरेशन, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस, मैं आपको शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता संगत जी कि वहाँ का ऑरा कितना अलग था। संगत जी मैं वहाँ 2 घंटे बैठा और मुझे पता ही नहीं चला कि वो 2 घंटे कैसे बीत गए। मुझे तो वो 2 घंटे भी बहुत कम लग रहे थे उस दिन। संगत जी जब सत्संग खत्म हुआ तो आंटी ने अनाउंस किया कि आयुष अंकल आप यहाँ पर आइए, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। संगत जी मैंने केक काटा, सबको मैंने केक खिलाया, सबने मुझे झप्पी डाली और बहुत डांस भी हुआ और बहुत इंजॉय किया। और मैंने सोचा उस दिन संगत जी कि गुरुजी आपने आज भी मुझे बहुत स्पेशल फील करवाया। और संगत जी जब मैं घर आया तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आज का जो मेरा दिन है वो मैं इतना स्पेशल फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का मेरा तो दिन बन गया है, अब मुझे और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि संगत जी मेरे फ्रेंड्स के साथ भी मेरी पार्टी थी, मुझे वहां भी जाना था, लेकिन जो तृप्ति, जो आनंद, जो सुकून मुझे बड़े मंदिर और सत्संग में जाकर मिला, उसके आगे तो मैं किसी को कंपेयर कर ही नहीं सकता। उसके बाद संगत जी मैं आबू धाबी आया और वहां पर एवरी फ्राइडे सत्संग होता था। संगत जी फ्राइडे को सत्संग होता था, लेकिन उसकी खुशी मुझे संडे से होने शुरू हो जाती थी और मैं संडे से ही सोचना शुरू कर देता था कि क्या पहनूंगा मैं, क्या कपड़े होंगे, मुझे क्या सेवा मिलेगी, और ये सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी ही होते हैं। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से इतना ज्यादा कनेक्ट हो चुका था कि मुझे
गुरुजी के आगे कुछ दिखता ही नहीं था। बस मैं पूरे टाइम गुरुजी करता। संगत जी, मैंने कई बार सत्संग में सुना था कि गुरुजी आपको एकदम से ऊपर ले जाते हैं, फिर एकदम से नीचे धकेल देते हैं और आपकी परीक्षा लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं। मेरे मन में ये बात थी, लेकिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं तो आपके दरबार में आता रहूंगा, आगे आप देख लो कि क्या करना है, पर मुझे आपका दरबार नहीं छोड़ना। ये बात संगत जी मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। संगत जी, हुआ ये दरबार में कि मेरी एक संगत से बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई और हमने संगत जी बात करना बंद कर दिया। लेकिन संगत जी, मैंने दरबार नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। ये मेरे दिमाग में था कि मैं दरबार तो नहीं छोड़ूंगा। एक दिन ऐसा हुआ संगत जी कि मैं एक सत्संग में गया और बस मैंने माथा टेका ही होगा कि 2 मिनट के बाद एक अंकल आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खड़ा किया। होस्ट डजंट वांट यू टू हियर, प्लीज आप चले जाओ। मैंने अंकल की तरफ देखा और कहा कि अंकल, लेट्स नॉट मेक अ सीन हियर, हम बाहर कॉरिडोर में बात करते हैं। संगत जी, हम लोग बाहर गए और वो अंकल मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, ये एक प्राइवेट सत्संग है। मैंने अंकल से कहा कि अंकल, प्राइवेट सत्संग कुछ नहीं होता, ये सत्संग सिर्फ गुरुजी का सत्संग है। मैंने अंकल से कहा कि अंकल, मैं कॉरिडोर में बैठ जाऊंगा, जहाँ पर एग्जिट है मैं वहां बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। संगत जी, मैंने वो सत्संग पूरा अटेंड किया, मैंने मत्था टेका और मैं घर आ जाता हूँ। जनरली संगत जी, जब आपके साथ ऐसी चीज हो जाती है तो आप थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हो, लेकिन संगत जी मैं बहुत खुश था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी किसी बात में जीत हो गई हो, मैं किसी बात से जीत गया हूँ। शायद संगत जी गुरुजी मेरी ईगो को टेस्ट कर रहे थे और संगत जी हम मूर्ख उसको अपना प्राइड मान रहे थे। संगत जी, अगले दिन मेरे पास फोन आता है हमारे ग्रुप के एडमिन का और संगत जी वो मुझे कहती हैं कि आप लोग गुरुजी के लायक ही नहीं हो। मैं आपको, सेवादार को, होस्ट को, जो भी इन सब में इन्वॉल्व थे, मैं आप सभी को ग्रुप से बाहर निकाल रही हूँ। आप लोगों को सत्संग का तो इन्विटेशन आ जाएगा, आना नहीं आना आपकी मर्जी है, लेकिन आपको वहाँ पर कोई सेवा नहीं मिलेगी। आप सत्संग में आओगे वो आपकी मर्जी है, बट हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। और संगत जी, जब मैंने ये सुना तब मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत हर्ट हुआ, लेकिन मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि गुरुजी, शायद मैं अपने प्राइड में था, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं आपका दरबार तो कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं सत्संग में जरूर जाऊंगा। संगत जी, मैं हर सत्संग में जाता था और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे हमेशा गुरुजी के चरणों के पास ही जगह मिलती थी। हालांकि मुझे कोई सेवा नहीं मिलती थी, लेकिन वो 2 घंटे संगत जी में बहुत इंजॉय करता था, मुझे बहुत सुकून और शांति मिलती थी। और कहीं न कहीं संगत जी उस पूरे दौरान मैं गुरबानी से जुड़ गया। तो संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं कि आप सेवा, सिमरन और सत्संग में फोकस करो, तो संगत जी मैं सेवा भी करता था, मैं सत्संग में भी जाता था, पर कहीं न कहीं मेरा सिमरन नहीं हो रहा था, क्योंकि संगत जी सभी कहते थे 1-to-1 कनेक्शन बनाओ। तो वो कनेक्शन संगत जी मेरा उस दौरान बना जब गुरुजी महाराज ने अपने चरणों के पास बिठाया। और संगत जी अक्सर ऐसे ही होता था कि मैं जब भी सत्संग में जाता, वो सेवादार मुझे गुरुजी के चरणों में बिठा देते। संगत जी 3 लोग और थे जिन्हें उस ग्रुप से हटाया गया था और वो तीनों बिल्कुल भी सत्संग में नहीं आते थे। और संगत जी मैं रेगुलर सत्संग में जाता रहा और संगत जी 6 से 8 महीने के बाद वो आंटी मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि अंकल, आपकी दाद देनी पड़ेगी, आपके ऊपर इतनी उंगलियां उठाई गई, आपका इतना कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, बट आपने गुरुजी का द्वार नहीं छोड़ा, इसलिए अंकल मैं आपको फिर से ग्रुप में जोड़ रही हूँ और मैं आपको सेवा भी दे रही हूँ गुरुजी के दरबार की। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। और संगत जी कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे सिखा रहे थे कि ये जो ईगो है, ये जो प्राइड है, ये बहुत बहुत गलत चीज होती है। हमें ईगो नहीं रखना है, हमें अहम नहीं रखना है, हमें घमंड नहीं रखना है। और उस दिन से लेके संगत जी आज दिन तक मुझे ये सबक मिला है, ये लेसन मिला है कि नीवे होके रहना है। क्योंकि संगत जी अगर हम नीवे नहीं होंगे तो गुरुजी हम पर काम कैसे करेंगे। और अगर संगत जी हमारी में चलती रहेगी, हमारा ईगो चलता रहेगा, तो गुरुजी कहेंगे जाओ तुम अपनी राह खुद बना लो। उसके बाद संगत जी 2019 में जब गुरुजी का बर्थडे आया, वो सारी संगत जिनके साथ प्रॉब्लम थी, जिनके अपने ईगो थे, वो सब सत्संग में आए, सबने गुरुजी का प्रोटोकॉल फॉलो किया, सत्संग में बैठे, लंगर किया, एंजॉय किया और सब अपने अपने घर। वहाँ पर किसी की कोई बातचीत नहीं हुई, किसी का कोई डिस्कशन नहीं हुआ, सबने सत्संग एंजॉय किया और घर चले गए। और संगत जी इस पूरे दौरान मुझे एक बात और समझ में आई कि हमें गुरुजी महाराज ये समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि तुम वो फॉलो क्यों नहीं करते हो जो तुम्हें करना चाहिए। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत कुछ सिखाया है। वो कहते हैं ना संगत जी की पत्ता पत्ता गुरुजी ही लाते हैं, और ये गुरुजी ने हमें समझाया कि जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, तुम कोई नहीं होते। संगत जी अब मैं आपके साथ अपनी लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई थी उससे बाहर निकाला। मैं ये तो नहीं जानता कि मुझे पूरी तरीके से निकाला भी है या नहीं, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है, तो मुझे इतना जरूर पता है कि गुरुजी महाराज डेफिनेटली मुझ पर कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन संगत जी मेरी ड्यूटी गुरुजी की तरफ ये है कि मैं गुरुजी की सेवा करूं, सेल्फलेस सेवा करूं, और जहाँ जहाँ मैं गुरुजी का नाम पहुँचा सकूं मैं वहाँ तक पहुँचाऊं। क्योंकि आज भी संगत जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गुरुजी की बहुत जरूरत है। संगत जी गुरुजी कई बार कहा करते थे कि मेरे जान तो बाद कैंसर, डिप्रेशन, डाइवोर्स आग की तरह फैलेंगी। और संगत जी मैं भी उन्हीं में से एक विक्टिम था और मैं डिप्रेशन पिल्स ले रहा था। संगत जी 2016 में
मेरे बॉस और जो मेरे फैमिली डॉक्टर है, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि तू ना वैसा नहीं है जैसा तू होता था। एंड आई थिंक संगत जी आपको 1 साल लग जाता है ये कन्विंस करने में खुद को कि आपको खुद को कोई प्रॉब्लम है। और मैं उसकी बात से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो पा रहा था और मैं बार बार यही कह रहा था कि मैं डिप्रेस कैसे हो सकता हूँ, मुझे डिप्रेशन कैसे हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है संगत जी कि आप ऐसे देश में हैं, ऐसे शहर में हैं जहाँ बिल्कुल आप अकेले हैं और अकेलापन आपके ऊपर हावी हो जाता है और आपको डिप्रेशन होने लगता है। तो संगत जी मैं अपने फ्रेंड के कहने पर एक साइकियाट्रिस्ट के पास चला गया और संगत जी उस साइकियाट्रिस्ट ने मुझे पिल्स पर डाल दिया और मैं 1 महीने तक वो सारी पिल्स लेता रहा। और संगत जी इन दवाइयों के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ओवर एक्साइटेड हो गया हूँ, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। और तभी संगत जी मेरे फ्रेंड ने कहा कि तू सारी दवाइयाँ छोड़, ये दवाइयाँ तेरे लिए नहीं है और तुझे बाइपोलर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। मैंने कहा बाइपोलर ये क्या होता है? तो उसने कहा कि तुम जाओ, तुम्हें वो सब बता देगा। संगत जी मैं गया डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मुझसे एक फॉर्म फिल करवाया और जैसे ही मैं फॉर्म फिल कर रहा था संगत जी, हर एक क्वेश्चन का जवाब यस 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 ही फिल कर रहा था मैं। और मैं अपने आप से बोल रहा था कि ये क्या हो रहा है। संगत जी उन्होंने मेरे बहुत सारे टेस्ट करे और फाइनली उन्होंने मेरे लिए 5 दवाइयाँ लिख दी। और डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि जब तक मैं ना कहूँ ना तो अपने डोज को कम करना है ना बढ़ाना है। और जब मैंने वो सारी दवाइयाँ लेना शुरू की संगत जी, तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था अपने अंदर, बल्कि मुझे तो ये लग रहा था कि मेरे अंदर दवाइयाँ इकट्ठी हो रही है, अक्यूमुलेट हो रही है। संगत जी मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, आयुर्वेदा, योगा, सब कुछ, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। फिर संगत जी मैंने सोचा कि मैं अपनी दवाइयों की डोजेस पे काम करता हूँ। मैं 3 दिन लेता, 2 दिन छोड़ देता और ऐसे करते करते काफी समय निकला और वो भी कोई काम नहीं कर रहा था। और इसी बीच संगत जी मैं गुरुजी महाराज से भी कनेक्ट हो चुका था। तो मैं गुरुजी महाराज से कहता था कि गुरुजी मैंने तो बहुत डिप्रेशन के सत्संग सुने हैं, आपने कितने लोगों का कल्याण किया है, मेरी बारी कब आएगी, आप मुझे कब इस चीज से बाहर निकालोगे। संगत जी आई रियली वेरी कंसर्न माई सेल्फ कि कब तक चलता रहेगा, क्या ये बहुत लंबी बीमारी है, क्या ये लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी, क्या मुझे ऐसा ही रहना पड़ेगा। और फिर क्या होता है संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे सपने में आते हैं और ये मेरे साथ पहली बार हो रहा था जब गुरुजी मेरे सपने में आए। संगत जी मैं अपने सपने में एक बहुत बड़ा म्यूजियम देखता हूँ और मैं जिस कमरे का दरवाजा खोलता हूँ हर उस कमरे में संगत जी गुरुजी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप रखे हुए हैं। और संगत जी सपने में मैं जो भी दरवाजा खोलता वहाँ पर मुझे गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप दिखते और मैं कहता कि गुरुजी मेरे पास तो ये स्वरूप भी नहीं है, मेरे पास तो वो स्वरूप भी नहीं है। संगत जी मुझे गुरुजी के स्वरूप की इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतनी ग्रीड होती है कि मैं लगातार गुरुजी से यही कहता हूँ कि गुरुजी मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। और जैसे ही संगत जी मैं म्यूजियम से बाहर निकलता हूँ तो क्या देखता हूँ कि गुरुजी बाहर खड़े हैं मरून शर्ट में और पैंट पहने हुए और उनका एक हाथ अपने गाल पर है। और मैं गुरुजी को देखता हूँ और कहता हूँ कि वाओ गुरुजी आप आओ कॉफी पीते हैं। और संगत जी मैं और गुरुजी एक कैफे में जाते हैं और मैं गुरुजी से पूछता हूँ कि गुरुजी आप कॉफी पियोगे? गुरुजी कहते हैं हाँ। और जब संगत जी मैं वेटर को बुलाने के लिए आवाज देने के लिए इधर उधर देखता हूँ तभी गुरुजी मेरी तरफ इशारा करके पूछते हैं कि ये तेरे कॉल की है। संगत जी मेरे पास बहुत बड़ा बैग होता है तो मैं गुरुजी से कहता हूँ कि गुरुजी मेरा बैग है, इसमें मेरी दवाइयाँ हैं। और गुरुजी बोलते कि ला दिखा। और संगत जी गुरुजी मेरी दवाइयाँ लेकर बहुत क्लोजली उसको ला करके कुछ पढ़ रहे होते हैं। और तभी संगत जी मैं वेटर को बुलाता हूँ और मेरा सपना खत्म हो जाता है। और जैसे ही मैं उठता हूँ संगत जी मुझे अपने सेंसेस में आने में 5 मिनट लगते हैं और मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ और मैं कहता हूँ कि यस गुरुजी आज आप पहली बार मेरे सपने में आए और मैं जानता हूँ कि आपको मेरी प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ पता है और मुझे यकीन है कि अब आप ही मुझे इससे बाहर निकालोगे। और आप पहली बार मेरे सपने में आए हो और आपने मेरी दवाइयाँ देखी है, इसका मतलब आप जानते हो कि आगे क्या करना है। और संगत जी मैं अंदर से बहुत खुश था, एक प्रकार का मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन था कि गुरुजी को मेरी समस्या के बारे में सब कुछ पता है और अब वो सब कुछ देख लेंगे। और संगत जी गुरुजी का जब भी कोई ड्रीम होता है उसका कोई ना कोई मीनिंग जरूर होता है। अब संगत जी मैं अपनी दवाइयाँ तो लेते ही जा रहा था। एक बार की बात है संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है इंडिया में रितिका, एक दिन उसने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम अपनी सारी दवाइयाँ गुरुजी के चरणों में रख दो, गुरुजी अपने वेट से तुम्हारी दवाइयों को ना क्रश कर देंगे। मैंने सोचा कि ये क्या कह रही है कि गुरुजी क्रश कर देंगे। मैंने उसकी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। अब संगत जी 2019 में मेरे यहाँ पर सत्संग होता है और गुरुजी का दरबार कैसे सजाना है, क्या डेकोरेशन होगा, उसकी तैयारियों के लिए संगत जी मैं 2 हफ्ते पहले से शुरू हो जाता हूँ। और संगत जी मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है तो मैंने ग्रुप के जो एडमिन है उनको फोन करके बोला कि आंटी 1 नवंबर से लेके 14 तारीख तक गुरु पूरब तक सारे सत्संग मेरे घर पर होंगे। आंटी ने मुझे कहा कि अंकल कर लो, नो प्रॉब्लम। मैंने आंटी से कहा कि आंटी गुरुजी का दरबार ऑलरेडी लगा हुआ है, जब भी सत्संग होगा तो मैं थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर दूंगा, लेकिन मैं अभी गुरुजी का दरबार नहीं उठाऊंगा। आंटी ने कहा कि नो प्रॉब्लम। संगत जी 1 तारीख की बात आती है, मैं गुरुजी का दरबार सजा रहा था और गुरुजी का दरबार सजाते सजाते मैं जैसे ही गुरुजी के चरण स्वरूप के पास पहुंचता हूँ मेरे दिमाग में बात आती है कि क्यों ना मैं अपनी मेडिसिन गुरुजी के चरणों में रख दूं, देखते हैं क्या होता है। संगत जी हम भी इंसान हैं, हम भी गुरुजी को टेस्ट करते रहते हैं, तो मैंने भी यही सोचा कि चलो दवाएं रख देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और संगत जी मैंने अपनी सारी दवाइयाँ गुरुजी के चरण स्वरूप के नीचे रख
दी। और जब संगत जी सत्संग खत्म होता है तो क्या देखता हूँ कि गुरुजी के चरण स्वरूप के ऊपर फूलों की माला का एक माउंट बन जाता है। अब संगत जी अगले दिन यानी कि 2 तारीख को मैं उठा और हैबिचुअली संगत जी अगर आप 3 साल से दवाइयाँ ले रहे हो तो आप अपने आप सुबह उन दवाइयों को ढूंढोगे। संगत जी अगले दिन मैं उठा और घबराहट से संगत जी मैंने अपनी दवाइयों को ढूंढने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगा दिए और मैं यही सोच रहा था कि आखिर मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं, मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ, मैं यही अपने आप को बोल रहा था। और तभी संगत जी मुझे अचानक से याद आता है कि अरे दवाइयाँ तो मैंने गुरुजी के चरणों के नीचे रखी है। अब मैं गुरुजी के पास जाता हूँ और बैठता हूँ और कहता हूँ कि गुरुजी अब आप देख लो, अब मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है कि मैं और दवाइयाँ खाऊं। अब मैं आपके दरबार को नहीं हटा रहा हूँ और ना मैं यहाँ से दवाइयाँ उठाऊंगा, अब आप देख लो, जय गुरुजी। ये मैंने अपने मन में बोला और संगत जी मैं वहाँ से उठ गया। और लकीली संगत जी हम जब भी गुरुजी का दरबार बनाते हैं तो ग्रैंड ही बनाते हैं, मुझे तो ग्रैंड बनाने की ही आदत है। संगत जी मैंने क्या किया कि गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप येलो चोले वाला मैंने अपनी टीवी के सामने लगा दिया। और संगत जी 14 दिन तक मेरे घर में टीवी न चले। अब संगत जी मैं क्या देखूं टीवी में, लेकिन संगत जी मैं रेगुलर गुरुजी का सत्संग करता, शब्द गुरबानी सुनता, गुरुजी को भोग लगाता, पहले गुरुजी को खिलाता फिर मैं वो खाता। संगत जी मैंने कई बार सुना भी था कि लंगर और गुरबानी आपकी एक्चुअल मेडिसिन है। और संगत जी 14 दिन तक मेरे घर में सत्संग, सेवा और सिमरन होता रहा। संगत जी 24 घंटे यही चलता रहा मेरे घर में और संगत भी आती रही, सेवा भी चलती रही और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी का प्लान क्या है। संगत जी 14 दिन का जो सत्संग था वो होने के बाद 15th डे को जब मैं दरबार उठा रहा होता हूँ तो संगत जी मैंने रियलाइज किया कि इन 14 दिनों में मुझे मेडिसिन की याद तक नहीं आई। और संगत जी मैं अंदर से बहुत हैप्पी था, बहुत कंटेंट था अंदर से और मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी आप मेरे अंदर चले गए हो और आप मेरे ऊपर काम कर रहे हो। संगत जी मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने सारी दवाइयाँ उठी और गार्बेज बैग में डाली, घर से बाहर निकला और सबसे दूर जो डस्टबिन था संगत जी मैंने वहां जाकर के अपनी सारी दवाइयों को डंप कर दिया। और संगत जी मैंने सूरज की तरफ देखा, जय गुरुजी बोला और हाथ जोड़ा और घर आ गया। संगत जी तब से लेके आज तक का दिन है, मैंने अपनी दवाइयों को कभी नहीं छुआ, आज तक भी संगत जी मैंने दवाइयाँ नहीं ली है। और संगत जी ये सब कुछ गुरुजी ही करवा सकते हैं, हम कौन होते हैं और हमारे काम की जो टाइमिंग है संगत जी वो गुरुजी ही जानते हैं। आंटी के दिमाग में क्यों आया कि अपनी सारी दवाइयों को गुरुजी के चरणों में रख दो। और संगत जी मैंने वो सारी बात प्रोसेस की, मैंने कब दवाइयाँ गुरुजी के चरणों में रख दी और कब संगत जी मुझे उन दवाइयों से छुटकारा मिल गया। संगत जी ये सब कुछ गुरुजी महाराज की टाइमिंग्स हैं, हम तो सिर्फ गुरुजी महाराज के हाथ की कठपुतली हैं। मैं सभी संगत से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप गुरुजी महाराज से जुड़ते हो तो अपने अंदर पेशेंस रखना सीखो, क्योंकि संगत जी अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो गुरुजी आप पर कैसे काम करेंगे, क्योंकि संगत जी कोई भी मिरेकल एक दिन में नहीं होता। और संगत जी गुरुजी भी चाहते हैं कि हम उनके ऊपर फेथ रखें। संगत जी इस माड़े समय में हमें फेथ ही रखना होगा, क्योंकि संगत जी अगर कोई परेशानी आती भी है तो हम कर ही क्या लेंगे, इसलिए हमें गुरुजी पर फेथ रखना है और पूरा सरेंडर करना है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी आपने मुझे इन दवाइयों से बाहर निकाला। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे अपने आप से कनेक्ट करा। अब तो संगत जी मेरा पूरा जीवन ही गुरुजी के लिए समर्पित है, मुझे गुरुजी के आगे अब कुछ दिखता भी नहीं है। और सच कहूँ संगत जी तो अब तो मेरा कहीं पे मन भी नहीं लगता, चाहे मैं किसी पार्टी में भी चला जाऊँ तो मुझे बस यही लगता है कि गुरुजी मेरा घर पर वेट कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपने से कनेक्ट किया, अपना आशीर्वाद मुझे दिया, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दी। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद सारी संगत को ऐसा ही मिलता रहे। मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम लुधियाना से खुशप्रीत कौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम खुशप्रीत है और मैं अपना सत्संग लुधियाना पंजाब से शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग हमेशा शुरू से सुनाना चाहिए। तो संगत जी मैं गुरुजी के वचनों का पालन करते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से अक्टूबर 2024 से जुड़ी हुई हूँ। संगत जी मेरी मम्मी की एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जिन्होंने हमें बताया कि वो पिछले 1 महीने से गुरुजी से जुड़ी हुई हैं और गुरुजी महाराज ने उनको, उनकी बेटी को, उनके बेटे को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी आंटी ने हमें कहा कि आप लोग सब मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चलो, वहाँ आपको बहुत सुकून, बहुत शांति और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी उसके बाद मैं, मम्मी, पापा हम लोग सब गुरुजी के मंदिर गए और वहाँ जाकर संगत जी मेरी आंखों से आंसू आने लगे और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि उन्हें वहाँ जाकर गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली है। संगत जी गुरुजी महाराज ने उस दिन से मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे क्लास 9 के टर्म 2 एग्जाम फिनिश हुए थे और संगत जी मैं 2 दिन की छुट्टियों पर अपनी नानी के घर गई थी जो कि लुधियाना में ही है। संगत जी मेरी नानी को पहले से शुगर है जो कि कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। उनकी शुगर संगत जी 1200 पॉइंट्स में थी। एक दिन के बाद मैंने अपनी नानी को बताया कि
क्या आप गुरुजी का सत्संग सुनते हो? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं कभी कभी सत्संग सुनती हूँ। और तब मैंने अपनी नानी से कहा कि आप गुरुजी का आज वाला सत्संग सुनिए। तो मेरी नानी ने कहा कि चलो ठीक है। संगत जी, मैंने अपनी नानी को यूट्यूब पर गुरुजी सत्संग बाय टीना आंटी का लेटेस्ट सत्संग लगा कर दिया। उन्होंने पूरा सत्संग बहुत अच्छे से सुना। और संगत जी, सत्संग सुनने के बाद मैंने नानी को उनकी मेडिसिन गुरुजी के जल प्रसाद के साथ दी। और सुबह भी संगत जी मैंने नानी की दवाइयाँ गुरुजी के जल प्रसाद के साथ ही दी। उसके बाद संगत जी, जब मैंने उनकी शुगर चेक की तो पता चला कि गुरुजी महाराज ने मेरी नानी को ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, उनकी शुगर पहले से बहुत ही कम हो गई थी। इस खबर को सुनते ही संगत जी मेरे मुंह से निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर संगत जी, मेरी नानी ने भी गुरुजी का शुक्राना किया। और अब तो मेरी नानी हर दिन गुरुजी का सत्संग सुनती है। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी जो भी ये सत्संग सुने, आप उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अमित कुमार अंकल का सुनेंगे। और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मेरा कब से हाथ थामा है। मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने 2021 से गुरुजी के पास जाना शुरू किया और तब से ही संगत जी मैंने गुरुजी पर पूरा विश्वास करना भी शुरू कर दिया। मेरे पिता ने खुद को पूरी तरीके से गुरुजी के हवाले किया है और मैं अक्सर उनसे गुरुजी के बारे में सुनता था और फिर सत्संग भी सुनता था। और संगत जी, धीरे धीरे मैं बड़े मंदिर जाने लगा। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ कि आपने मुझे हर सोमवार को अपने बड़े मंदिर आने दिया और मुझे अपना प्रसाद ग्रहण करवाया। संगत जी, 2021 से मैं कई सारे कानूनी मुद्दों और अदालती मामलों में शामिल रहा हूँ और हर बार गुरुजी ने मुझे अपने चमत्कार दिखाए हैं और मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित और अच्छे स्वास्थ्य में रखा है। हाल ही में संगत जी, मेरे सबसे बड़े लेनदारों में से एक, जिसने मुझ पर और मेरे परिवार पर कई सारे मामले लगाए हुए थे, उसने मुझसे समझौते के लिए संपर्क किया। मुझे आश्चर्य तो हुआ क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें कई वरिष्ठ वकील और नौकरशाह हैं जो उनके समर्थन के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये केवल गुरुजी ही थे जिन्होंने संभव बनाया है कि मैं उनके पास न जाऊं, बल्कि मेरे पास एक प्रस्ताव लेकर वे आए। मैंने अपने पिता को समझौते के प्रस्ताव के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि वे इस मामले पर अगले दिन मुझसे बात करेंगे। अगले दिन सुबह संगत जी, मेरे पिता मेरे पास आए और कहा कि गुरुजी ने कहा है कि उनके प्रस्ताव को स्वीकार न करें, बल्कि उन्हें समझौता राशि प्रदान करें जो कि उनकी मांगी गई राशि का लगभग आधा है। मैंने वैसा ही किया जैसे मेरे पिता ने मुझसे कहा था। और संगत जी, मुझे आश्चर्य हुआ, इस बड़ी कंपनी ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सभी मामलों को सुलझाने पर सहमत हो गई। आज एक बहुत बड़ा मामला सुलझ गया। ये बिल्कुल अवास्तविक है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी, मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी, मैं आपसे यही अरदास करता हूँ कि आप हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहें, हमारा ख्याल रखें, हमारी गलतियों के लिए हमें माफ करें, हमें हमेशा अपने छत्र छाया में रखें। गुरुजी, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।